हेलो एवरीवन, मैं हूं मुगीस सर। मैं आपका स्वागत करता हूं मैथिक्स चैनल पर। और आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। तो कह रहा है कि डेसिमल फॉर्म में इनको लिखना है और किस टाइप्स का डेसिमल है ये लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि डेसिमल कितने टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? जिसका रिमाइंडर 0 आता है तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्म में दूसरा बताए थे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। तो वो क्या था कि जिस नंबर को डिवाइड करेंगे और कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता रहेगा, यानी जिसका रिमाइंडर नहीं खत्म होगा उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और कोई नंबर रिपीट हो रहा है बार बार तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। दूसरा ये होता है। तीसरा बताए थे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो देखिए, चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। पहला क्वेश्चन दे रखा है 36/100। तो देखिए ये बहुत आसान है। आप सब लोग जानते हैं कि 100 से डिवाइड करेंगे 36 को तो 2 जीरो है यहाँ पे, तो 2 डिजिट पीछे पॉइंट लग जाएगा, 0.36 आ जाएगा। यानी इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0, कुछ नहीं बचेगा। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है किसी चीज का तो क्या हो जाता है? टर्मिनेटिंग। ये आ जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है 1/11। तो देखिए 11 से डिवाइड करेंगे 1 को। तो देखिए 11 से जब डिवाइड कर रहे हैं 1 को तो 1 छोटा है किससे? 11 से। तो क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में? पॉइंट लगाते हैं और पॉइंट से पहले 0 लगा सकते हैं आप। पॉइंट लगाएंगे तो 1 0 यहाँ पे लगाया हमने। लेकिन यहाँ अभी भी 10 जो है क्या है? हमारा 11 से डिवाइडर से छोटा है। तो जबकि क्या होना चाहिए? डिवाइडर से ये नंबर बड़ा होना चाहिए तभी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जब छोटा है तो हम यहाँ पे 1 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे और यहाँ पे भी 1 0 आ जाएगा। अब देखिए 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, 1 आ जाएगा, 0 बढ़ा देंगे। 1 0 तो बढ़ा सकते हैं, दूसरा 0 बढ़ाने के लिए जब 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे तो यहाँ भी 0 आएगा। तो 11 से फिर जाएगा, क्या आ जाएगा? 11 9 जा 99, फिर 1 रिमाइंडर बच जाएगा। फिर 0 बढ़ाएंगे लेकिन कम है पड़ रहा है तो ये 0 लगाएंगे, यहाँ पे 0। तो 11 9 जा 99। तो ऐसे हम कहीं तक भी डिवाइड करते जाए तो रिमाइंडर 1 बचता जा रहा है, यानी रिमाइंडर खत्म नहीं हो रहा। तो ये तो हमें पता चल गया कि जब रिमाइंडर आ रहा है 1 आ रहा है, रिमाइंडर बच ही रहा है। तो जब रिमाइंडर बच रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब देखिए 09 09 09 रिपीट भी हो रहा है बार बार, तो ये कौन सा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, क्योंकि रिपीट भी हो रहा है, रिमाइंडर भी बचा है। जब रिमाइंडर बचा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट हो रहा है 09 09 09। तो इसको जब डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 0.090909 एंड सो ऑन। ठीक है ना, कहीं तक भी लिख जाइए वो कोई खत्म नहीं होगा, रिमाइंडर 1 हमेशा बचेगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं 0.09, यानी जो नंबर रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है? 09 रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर ये बार लगा देते, ये कहलाता है बार। तो 2 डिजिट के ऊपर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 2 डिजिट के ऊपर बार लगा देंगे।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, 4 होल 1/8, 4 होल 1/8। तो देखिए ये दे रखा है मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको हम चेंज कर लेंगे, नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 8 4 जा 32 अब +1 ये आ जाएगा 33/8। अब 8 से डिवाइड करेंगे 33 को, तो 8 4 जा 32, 1 आ जाएगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे तो 8 1 जा 8 आ जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, फिर 0 बढ़ा देंगे, 8 2 जा 16 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ा देंगे तो 5 जा 40। तो देखिए रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, यानी रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, 0 बच रहा है। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया कि ये कौन सा डेसिमल होगा। ठीक है, तो देखिए ये आ जाएगा 4.125 आया। तो जब रिमाइंडर 0 हो गया तो बताए थे क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये आ जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। दे रखा है 3/13। अब 13 से डिवाइड कर दीजिए 3 को, तो देखिए आपको दिख रहा है कि 13 ग्रेटर बड़ा नंबर है, 3 छोटा नंबर है। तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और 0 लगा देंगे यहाँ पे। तो 13 1 जा 30, 32 जा 26, तो 2 बार जाएगा 26 आ जाएगा, 4 रिमाइंडर आ जाएगा, फिर 0 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 0 बढ़ा देंगे, 13 से अब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कि 40 से आगे ना जाए। कितनी बार जाएगा, 13 3 जा 39, 1 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 10 है, यानी डिवाइजर बड़ा नहीं हो सकता है रिमाइंडर से, कभी ध्यान रखिएगा। तो जब रिमाइंडर डिवाइजर बड़ा है यहाँ रिमाइंडर से, तो क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ भी एक 0 आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 13 7 जा 91, 91, फिर माइनस कर देंगे इसको, कितना 10 में 1 गया 9 आ जाएगा, और 9 में 9 गया 0। ठीक है, अब देखिए 9 बच रहा है, यहाँ क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे करे दे रहे हैं हम, 9 आया और तो फिर 0 बढ़ा ही देते हैं, 0 बढ़ा देंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको, कितनी बार चला जाएगा, 13 से सॉरी 6 बार, तो यहाँ आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितनी बार जाएगा, 78 आ जाएगा, फिर माइनस कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा, ये 10 में ऐड गया 2, 8 में 7 गया 1, 0 बढ़ा देंगे, कितनी बार चला जाएगा, ये 13 9 जा 170, ये आ जाएगा 3। देखिए अब एक चीज आप देख रहे हैं कि 3 से स्टार्ट हुआ था, यानी 3 था यहाँ पे और 3 आ गया यहाँ पे,
तो यानी अगर हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो फिर से वही नंबर रिपीट होंगे, फिर 6 डिजिट के बाद फिर वही रिपीट होगा। तो यहीं तक आप करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, आएगा तो इसको क्या करेंगे, फिर इसको लिख सकते हैं 0.23 0.230769, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.230769, और जितने बार भी हम डिवाइड करेंगे यही नंबर रिपीट होंगे, यानी ये पूरे नंबर रिपीट होंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम 0.230769, और बार लगा, जो रिपीट होते हैं उसको हम बार लगा देते हैं, ठीक है। क्योंकि 3 से स्टार्ट किए थे, 3 फिर आ गया, यानी वही फिर डिवाइड करेंगे फिर वही नंबर आएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, और इसमें डैश डैश लगा सकते हैं। ओके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, 2/11। 11 से डिवाइड करेंगे 2 को, मालूम है आपको, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 11 1 जा 11, 2 बार करेंगे ज्यादा हो जाएगा, 9 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 11 ऐड जा 88, 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 11 1 जा 11, फिर 9 आ जाएगा, 0 बढ़ा देंगे, 11 ऐड जा 88। तो देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, समझ गए होंगे कि कौन सा डेसिमल है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए 18 18 और 2 यहां से स्टार्ट हुआ, 2 फिर आया, फिर 2 आ गया, तो यानी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम 0.1818 सोन। बताए थे जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा तो उसको कैसे लिखते हैं, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। कौन सा रिपीट हो रहा है, पॉइंट नहीं सॉरी, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 18 रिपीट हो, 18 18, फिर 2 आया था, देखिए फिर करते फिर 18, तो जहां तक करते चली जाइए 18 रिपीट हो रहा है नंबर हमारा। तो 0.1818, ठीक है ना। तो 18 रिपीट हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 0.18, और जितने नंबर रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो 2 डिजिट के ऊपर बार लग जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 329 को डिवाइड करना है 400 को। तो देखिए 329 को डिवाइड करना है 400 को। वैसे तो हम 400 से भी डिवाइड कर सकते हैं 329 को। इसको आसान करने के लिए कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए 329 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 400 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 100। तो हमें अब 400 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अब इसको डिवाइड कर देंगे 4 से। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे 329 को, कितना आ जाएगा, 4 ऐड जा 32, 9 आ जाएगा, 4 2 जा 8, 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 4 2 जा 8 आ जाएगा। अब रिमाइंडर आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा, रिमाइंडर 2 आएगा, यहाँ पे कर ले रहे हैं, जगह नहीं है वहां पे, रिमाइंडर 2 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ा देंगे क्योंकि ये कितना, सॉरी कितनी बार जाएगा,
4 5 जा 20। अब रिमाइंडर क्या है, कुछ नहीं आया यानी 0। तो जब रिमाइंडर कुछ नहीं आता तो कौन सा डेसिमल होगा बच्चों? हाँ कौन सा? हाँ चलिए ठीक है, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। जब रिमाइंडर 0 आता है या कुछ नहीं आता कह सकते हैं, तो क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो नंबर रिमाइंडर जिसका बचता रहता है और नंबर रिपीट होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। तो यहाँ पे हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया ये। अब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? यू नो डेट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये गिवन है 1/7 की वैल्यू, तो हमें फाइंड करना है 2/7, 3/7 की वैल्यू, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू फाइंड करनी है। कह रहा है विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन, यानी बिना डिवाइड किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए अगर हम डिवाइड करके करते तो वैसे भी बहुत टाइम लग जाता, करीब आधा घंटा इस क्वेश्चन में लग जाता। ठीक है ना? तो चलिए जो क्वेश्चन कह रहा है उसी से हम करते हैं। तो देखिए दे रखा है 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार। फाइंड क्या करना है? पहला फाइंड करना है 2/7। तो देखिए 2/7 को हम लिख सकते हैं, ये भी 2 मल्टीप्लाई 1/7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 1 जा 2 और 2/7 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/7 क्या गिवन है? 0.14287 बार। बार लगा देंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 10 1 11, 2 8 जा 16, 1 कैरी 17, 2 2 जा 4, 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, पॉइंट आ गया 0। तो ये क्या आ गया? 0.285714 बार लगा था, तो यहां भी बार लगा देंगे, बार लग गया। सेम इसी तरह 3/7 को क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 1/7, यह आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू 0.142857 बार। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 7 जा 21, 3 1 7 जा 21 की 1, 2 कैरी आ जाएगा। 3 5 जा 15, 15 2 17, 7 आ जाएगा। 1 कैरी आ जाएगा। 3 8 जा 24, 24 और 1 25, 5 आ जाएगा। 2 कैरी आ जाएगा। 3 2 जा 6 और 6 2
8 आ जाएगा, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 या 1 4, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0.428571, यानी 3 का मल्टीप्लाई कर, चलिए देखिए 2/7 हो गया, 3/7 हो गया। अब किसकी वैल्यू निकालनी, 4/7 की, तो क्या लिख सकते हैं बेटा, 4 मल्टीप्लाई 1/7, इसकी वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 1/7 की वाली देखिए बार बार क्या आएगा, 0.142857 और बार। अब देखिए मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसी तरह जब 5/7 तो क्या हो जाएगा, 5 लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 1/7, इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 0.142857 बार। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख दिएगा, मल्टीप्लाई तो आप लोग कर ही लेते हैं, 9 क्लास में आ गए हैं। फिर 6/7 कैसे लिखेंगे आप लोग जान गए, 6 मल्टीप्लाई 1/7, 6 मल्टीप्लाई 0.142857 बार। अब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे में, 0.142857 मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। अब मल्टीप्लाई आप लोग करना जानते हैं, अब छोटे बच्चे नहीं है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों इंट्रोडक्शन में बताए थे P अपॉन Q के फॉर्म में कब लिखा जाता है, जब रेशनल नंबर होता है, बताए थे P अपॉन Q के फॉर्म में, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो वो कौन सा ना रेशनल नंबर हो जाता है, ठीक है ना। तो कह रहा है एक्सप्रेस द, जो नंबर दे रखे हैं यहाँ पे उनको हमें P अपॉन Q यानी रेशनल नंबर के फॉर्म में चेंज करना है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स ही बताए थे पहले नंबर में कि क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन में देख लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है, क्वेश्चन नंबर पहला है 0.6 बार। तो देखिए जो क्वेश्चन दे रखा है तो उसको हम x का मान लेंगे, तो x इज इक्वल टू 0.6 बार लिख देंगे। और बार का मतलब आई पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है कि रिपीट हो रहा है नंबर, यानी इसको कई बार लिख सकते हैं। तो इसी नंबर को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.6666, चाहे जितनी बार लिख दीजिए, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कितने टोटल डिजिट हैं, 1, बार कितने के ऊपर लगा है 1, तो यानी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 0, यानी 10, 1 तो हमेशा रहता है, यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 डिजिट दे रखा है और 1 के ऊपर बार भी लगा है। तो यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 6.666, चाहे जितनी बार लिख दीजिए, बताए थे कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन सेकेंड, आप क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। जब इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे, 10x में x जाएगा तो ये आ जाएगा 9x, और सेकेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.666। बात आए थे कि पॉइंट के बाद चाहे जितने 6 लगा, यानी पॉइंट के बाद वाले क्या हो जाएंगे, जब माइनस करेंगे वो 0 हो जाएगा, और 6 में 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6। तो क्या लिख देंगे, x इक्वल टू ये आ जाएगा 6/9।
तो देखिए सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, कैंसिल हो रही है सेम नंबर से, 6 और 9 जो सेम नंबर से कट जाए, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी x इज इक्वल टू 2/3, यानी 0.6 बार का P/Q की फॉर्म क्या आ गई, 2/3 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का शॉर्ट टाइप क्या होगा, शॉर्ट अगर शॉर्ट में करें तो देखिए एक डिजिट दे रखा है, एक के ऊपर बार लगा है, तो जी एक डिजिट दे रखा है और एक के ऊपर बार लगा है, तो सीधे बार हटा के लिख सकते हैं 6/9, सीधे लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए आया था ना 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ये शॉर्ट मेथड कब करते हैं, जब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसको शॉर्ट टाइप्स में स्टेप से करते हैं कि अगर एक के ऊपर बार लगा है, ठीक है, तो 6 तो रहेगा ही नंबर, और एक के ऊपर बार लगा है तो 9 आ जाएगा, 2 के ऊपर बार लगा होता तो नीचे 9 9 आ जाता। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये शॉर्ट मेथड हो गया आपका। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है 0.47 बार, 0.47 बार, यानी देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या था, एक डिजिट दे रखा था वो एक के ऊपर बार लगा था। यहाँ पे कंडीशन क्या है, क्वेश्चन की कंडीशन चेंज हो गई है, दो डिजिट है, टोटल डिजिट है 2, और एक के ऊपर बार लगा है और एक के ऊपर बार नहीं लगा, यानी एक छूटा हुआ है। तो कैसे करेंगे इसको, रिपीट किसको करते हैं, जिसके ऊपर बार लगा होता है वही नंबर रिपीट होता है। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, इसको भी x इज इक्वल टू 0.47 रिपीट हो रहा है, 7 7 7 एंड सो ऑन, चाहिए इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। आप क्या करेंगे, कितने डिजिट छूट रहे थे जिसमें बार नहीं लगा था, कितने डिजिट छूट रहे थे, 1 डिजिट, ये यानी 4, 1 डिजिट छूट रहा था, तो यानी पहले जितने डिजिट छूट रहे हैं उतने 0, यानी 1, यानी 1 और 0 यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट छूट रहे होते, यानी यहाँ पे अगर होता 4 4 7 बार, तो क्या करते, तो 100 से मल्टीप्लाई करते। 3 छूटते, 4 4 4 7 बार, तो 1000 से मल्टीप्लाई करते पहले। तो जितने डिजिट छूट रहे हैं पहले उतने से 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 हमेशा रहता है साथ में। ठीक है ना, तो ये अब इसको देखिए 1 डिजिट छूट रहा है, इसमें 7 रिपीट हो रहा है, 1 डिजिट 4 छूट रहा है, तो इसको पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4.777 सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए, और यहाँ पे टोटल डिजिट कितने हैं, 2, तो अब 2 डिजिट है टोटल, तो अब 2 0 यानी 2 1 में 1 2 0 बढ़ाएंगे कितना आ जाएगा, 100, यानी आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो 100x इक्वल टू कहां पे आ जाएगा, ये 47.77 डैश थर्ड इक्वेशन। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर जितने डिजिट दे रखे हैं पूरे के ऊपर बार लगा है तो 2 इक्वेशन बनेंगी, अगर कुछ डिजिट छूटे हैं या कुछ के ऊपर बार लगा है तो 3 इक्वेशन बनेंगी। तो अब क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से माइनस कर देंगे। ठीक है, थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से माइनस कर देंगे, तो देखिए 100x में 10x जाएगा तो क्या आ जाएगा, 90x। और देखिए बताए थे कि पॉइंट के बाद वाले तो सब 0 हो जाएंगे। अब पॉइंट के बाद यहाँ कितना 47, और पॉइंट के पहले यहाँ पे कितना है 4, 47 में 4 जाएगा कितना आ जाएगा 43, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 43/90। ये
क्वेश्चन करेंगे कब, जैसे सब्जेक्टिव है। अगर यही क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? 0.47 बार अपॉन लिखिए। देखिए बेटा, बताए थे जब सिंगल डिजिट था यहाँ पे 0.6 था, तो क्या आ गया था? 9 आया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक ही के ऊपर तो बार लगा है, तो 9 लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और डिजिट छूट कितने रहे हैं? 1, यानी 4 एक डिजिट छूट रहा है तो एक 0 बढ़ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 90। 47 लिख देंगे ऊपर, जैसा वैसे ही लिख देंगे। अब कौन सा डिजिट छूट रहा था? 4, तो 4 माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? ये 43/90। ये कब करेंगे? जब ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो इससे कर लीजिएगा, ठीक है। और जब सब्जेक्टिव में आएगा तो इसी तरह करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में तो आप जान रहे होंगे क्या क्या आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं आप, लेकिन बता दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे 0.001 और तीनों के ऊपर बार लगा है, तो देखिए यहाँ पे 1 के ऊपर बार लगा था तो क्या आया था? 9 आया था। 3 के ऊपर बार लगा है, कुछ छूटा तो डिजिट है नहीं यहाँ पे, तो कितने आ जाएंगे नीचे? अपॉन में क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में 39 आ जाएंगे। लेकिन इसको हमें सॉल्व करना है, तो ठीक है, सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू ले लेंगे 0.001001001, चाहे जितने बार कर लीजिए इसको, एंड सो ऑन। इक्वेशन फर्स्ट होगी, ठीक है। अब देखिए कितने के ऊपर बार लगा है? यहाँ पे 3 डिजिट के ऊपर बार लगा है। यहाँ पे 1 डिजिट थे और 1 के ऊपर बार लगा था, तो कितने? 0, यानी 10 से मल्टीप्लाई किया थे। यहाँ पे 3 डिजिट के ऊपर बार लगे, यानी किससे करेंगे? 1000 से। 2 के ऊपर बार लगा था, 2 डिजिट दिया होता तो किससे करते? 100 से करते, ठीक है। तो अब 3 डिजिट दे रखा है, तीनों के ऊपर बार लगा है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में, ये आ जाएगा। जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 001.001 अब चाहे जितने लिख दीजिए, ये सेकेंड हो गया, ठीक है। अब देखिए 1 के पीछे 0 इसका कोई मतलब नहीं है, आप इसको हटाना चाहे तो हटा दीजिए, ठीक है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब इसको उसी मेथड से करेंगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किए थे। तो अब सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे, तो 1000 में 1 x जाएगा तो आ जाएगा 999x, यानी 999x आ जाएगा। और पॉइंट के बाद वाले तो सब 0 हो जाएंगे, और ये आ जाएगा 1 में 0 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/999 ये आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो 1/x इक्वल टू आ गया 1/999। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.9999 in form p/q. Are you surprised by your answer? With your teachers and classmates, why the answer makes sense? तो कह रहा है इसका आंसर जो आया है वो क्या आपको सरप्राइज कर रहा है? अगर सरप्राइज कर रहा है तो अपने टीचर या अपने क्लासमेट से आपको इसका बारे में डिस्कस करना, पूछना है कैसे, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए एक्सप्रेस, तो इसको दे रखा है, तो इसको जो दे रखा है x इक्वल टू
0.99999 एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए 9 रिपीट हो रहा है, देखिए यानी जब 9 एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। दो नंबर रिपीट होते तो 10 से, ठीक है। तो एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10x इक्वल टू 9.9999। चाहे जितने 9 लगा दीजिए, बताए थे रिपीट है वो, तो चाहे कितनी बार भी लगा दीजिए, डैट डैट है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। बताए थे कि अब माइनस कर देंगे, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे, तो 10x में x जाएगा तो 9x इक्वल टू ये आ जाएगा। देखिए पॉइंट के बाद वाले क्या आया था, क्या बताए थे, पॉइंट के बाद वाले जितने भी माइनस करेंगे क्या सेम है, तो 0 हो जाएगा। पॉइंट से पहले 9 है, यहाँ पे है 0, तो 9 में 0 गया तो 9 आ जाएगा। ये x इक्वल टू हो गया 1। देखिए सरप्राइज आंसर आया है, ये है सरप्राइज हमारे लिए। फिर ये दे रखा था 0.999 और आंसर आया 1। तो क्या 0.9991 की इक्वल हो सकता है, इक्वल तो नहीं हो सकते, इसकी सरप्राइज है आंसर। तो क्यों सरप्राइज है, देखिए अप्रोक्सीमेटली क्या है, अप्रोक्सीमेटली 0.999 की इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना, इक्वल नहीं हो सकता, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, यानी जो है वेरी वेरी क्लोज 1, यानी बहुत करीब है 1 के, 0.999, ठीक है ना। तो देखिए आज इतना ही रहने देते हैं, और अगले पार्ट में जो क्वेश्चन बचे हैं हमारे, अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू।